नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतः। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9 नवंबर यानी आज के दिन नेशनल लीगल सर्विसेज डे के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। और आज इसी मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जहां पे हम आपको जानकारी देंगे अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011 के विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट लाबू लोम्बू, गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच। मैडम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये स्टूडियो में बुलाने के लिए। जैसे कि आपने श्रोताओं को बताया कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे के मौके पर आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011। तो सबसे पहले हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल के लिए। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम को समझने के लिए हम ये समझना पड़ेगा कि विक्टिम क्या है। विक्टिम वो लोग हैं जिसके साथ किसी भी तरह का घटना होता है, तो उस घटना के वजह से उसका कुछ आमदनी में प्रॉब्लम आ जाता है या उसको मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचता है, उसे विक्टिम कहते हैं। तो विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के अंदर में उन लोगों को जिसके साथ में कोई किसी तरह का क्रिमिनल जो ऑफेंस होता है उनको कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन जो कि एक फिनेंशियल रिएम्बर्सेंस, जो घटना के वजह से उनका कर्जा हो जाता है, घटना के वजह से उनका जो आमदनी में लॉस होता है, वो काम नहीं कर पाता है, जो उसका वेजेस में लॉस होता है, उसको गवर्नमेंट जो कंपनसेट करने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011, ये जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंदर में मतलब अपने अपने स्टेट में अलग अलग लागू होते हैं ये? हाँ, बेसिकली ये स्कीम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 357A के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। और इस एक्ट के अंदर में हर स्टेट को मैंडेट किया है कि वो एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम हर स्टेट में लागू करे। तो उस हिसाब से एज पर द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 357A, तो हमारा गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम लागू किया है 2011 को, अरुणाचल गवर्नमेंट ने। तो अपने श्रोताओं को बता दूं कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है, इसके अंतर्गत सरकार जो किसी भी तरह के अपराध के जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उनको कंपनसेट किया जाता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। हाँ जी। तो कौन कौन इस विक्टिम कंपनसेशन को क्लेम कर सकते हैं? कौन कौन लोग इसकी मांग कर सकते हैं? तो इस स्कीम के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो और वो गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन मिला ना हो, और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से कोई कंपनसेशन मिला ना हो, तो वो इस स्कीम के अंदर कंपनसेशन मांग सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 में जिसका ये घटना के वजह से जिसका सस्टेनेबल जो लॉस हुआ है, जो इंजरीज सस्टेन किया है, और उसका डिपेंडेंट जिसका इंजरी होने का वजह से जिसका डिपेंडेंट को भी प्रॉब्लम हो गया हो, उन लोग भी क्लेम कर सकता है। जिसका इनकम, फैमिली इनकम में लॉस हुआ है और जिसका जो सोर्सेस है उसमें इफेक्ट हुआ है, तो वो सभी ये स्कीम के अंदर में कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। और थर्डली, जहाँ पे किसी के साथ में घटना हुआ है लेकिन जो ओफेंडर है उसका पहचान नहीं हो पाया, तो उस केसेस में भी जो विक्टिम है ये कंपनसेशन, जिस केस में एक्यूज या ओफेंडर को जहाँ पे पता नहीं चलता है, वो केस जो है कोर्ट में ट्रायल नहीं हो पाता है, तो ऐसा केसेस में भी जो विक्टिम है वो ये स्कीम के अंदर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। फोर्थ में ट्रायल होने के बाद जो क्रिमिनल केसेस होता है, जो कोर्ट ट्रायल करने के बाद में अगर कोर्ट को लगता है कि जो विक्टिम को ये स्कीम के अंदर में कंपनसेशन दिया है
वो एजुकेट नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट के वजह से या किसी तरह का वजह से जो कंपनसेशन दिया है वो एजुकेट नहीं था, तो उसके एनहेंस के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। तो स्टेट लीगल सर्विस या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो लोग डिसाइड करेगा कि उसको और कितना दे सकता है। वो लोग को भी कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि जहाँ पे उन लोगों ने इस स्कीम के अंदर कंपनसेशन क्लेम ही ना किया हो, वो ट्रायल के बाद भी उसको रिकमेंड कर सकता है कि ये पर्टिकुलर विक्टिम को ये स्कीम के अंदर में कंपनसेशन दिया जाए। और इसके लिए कोई एज बार या फिर कोई आपका इनकम से रिलेट कुछ भी नहीं है? नहीं, कोई भी विक्टिम है तो उसके लिए कोई एज बार नहीं है, कोई इनकम से रिलेटेड नहीं है। वो एक क्राइम का विक्टिम होना है, कोई किसी तरह का क्राइम का, चाहे वो पोक्सो हो या कोई मर्डर का हो इस तरह का कोई भी क्राइम का। चोरी चकारी का भी नहीं, चोरी चकारी का नहीं है। जो क्राइम की वजह से जिसका इंजरी हो, इंजरी को भी डिफाइन किया गया है किस तरह का इंजरीज है। जैसे कि रेप एक अलग इंजरीज है, जो पोक्सो एक्ट के अंदर में जो रेप है वो एक अलग है, और किसी का इंजरी है, पार्शियल इंजरी है, किसी का 40% इंजरी है, वो इंजरी को डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना है। तो डॉक्टर विल डिसाइड कि उसका इंजरी का वो लेवल कितना है, अकॉर्डिंगली स्टेट लीगल सर्विसेज तो उसका इंजरी को कंसिडर करके कंपनसेशन जो दिया जाएगा। तो इसमें एक्सीडेंट केस है वो भी क्लेम कर सकते हैं? नहीं, एक्सीडेंट के विक्टिम है नहीं, एक्सीडेंट के विक्टिम क्लेम नहीं कर सकता है। ये स्पेशली फॉर द विक्टिम ऑफ क्राइम के लिए है। तो इसको अगर कोई अगर अवेल करना चाहता है तो वो किस तरह से अप्लाई करे? तो सबसे पहले अगर आप किसी के साथ कोई विक्टिम है कोई क्राइम का, तो वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है आपका ईटानगर में हेड ऑफिस है, या फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट में है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ऑफिस है। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कोई जगह में। तो कोई जगह में जहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पोस्टेड नहीं है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो वहाँ पे जाना है। हर जहाँ हमारा कोर्ट है वहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटीज का ऑफिस अटैच्ड है, वहाँ पे हमारा स्टाफ तैनात है। तो आप वहाँ पे पूछताछ करना है तो आपको वो लोग बता देगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपको पूरा असिस्ट कर देगा, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है वो सब आपको बता देगा। उसके बाद में एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद में एप्लीकेशन को स्टेट लीगल सर्विसेज में फॉरवर्ड कर देगा। देन स्टेट लीगल सर्विसेज जो है सब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद में होम डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंपनसेशन पे करेगा थ्रू होम डिपार्टमेंट। जब पैसा स्टेट लीगल सर्विसेज में आ जाएगा तो स्टेट लीगल सर्विसेज जो एप्लीकेशन स्टेट लीगल सर्विसेज में ही, तो स्टेट लीगल सर्विस डायरेक्टली जो विक्टिम है या उसका फैमिली डिपेंडेंट को बुला के वहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेशन जो आया है वो डिस्ट्रिक्ट में उसका जो पैसा है कंपनसेशन का जो पैसा है डिस्ट्रिक्ट में कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा और वहाँ से डिस्पर्स कर देगा। और इसमें जैसे कि अप्लाई करने के लिए आपको खुद एक वकील लेके आना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आपको पता नहीं है किस तरह से पूछना है, पूछताछ करना है, आपको पता नहीं है, तो आप बेशक कोई एक वकील का मदद लीजिए। और आप एवरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में या फिर स्टेट लीगल अथॉरिटीज में आपको देयर इज पैनल ऑफ एडवोकेट्स, जो लीगल एड एडवोकेट जिसको बोलता है हम लोग, तो वहाँ पे आप लोग को हेल्प करने के लिए वो लोग वहाँ पे तैनात है। आप वहाँ पे किसी से भी कोई लीगल सर्विस एडवोकेट किसी को भी पूछ के उससे आप हेल्प ले सकते हैं, आप उससे पूछताछ कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करने में भी उसका मदद ले सकते हैं। तो इसमें सरकार जो कंपनसेशन जो अमाउंट होता है वो क्या फिक्स्ड होता है या फिर किसी को थोड़ा थोड़ा करके मंथली पे करता है, या कब तक उनको पे करता है? हाँ, इसमें सरकार ने कंपनसेशन अमाउंट को फिक्स किया हुआ है, और ये कंपनसेशन अमाउंट जो वन टाइम कंपनसेशन है, जब एक ही बार दिया जाएगा। एक ही बार में दिया जाएगा। जितना फिक्स्ड अमाउंट है उतना उसको दिया जाएगा। जैसे कि रेप एंड डेथ, जहाँ पे किसी विक्टिम के साथ में रेप हुआ है एंड उसका मर्डर भी हो गया, ऐसे केसेस में सरकार के तरफ से 7 लाख का मुआवजा है जो कंपनसेशन है। और जहाँ में सिर्फ रेप हुआ है उसमें 50,000 का, और जहाँ
लॉस ऑफ लाइफ है, ऑफ जिसका फैमिली मर गया है, जैसे कि अननेचुरल डेथ इन द प्रिजन, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिजन में ही मर जाता है, जेल में ही आदमी मर जाता है, पुलिस कस्टडी में मर जाता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में मर जाता है। ऐसा सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है उसका फैमिली को 3 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। और जहाँ पे एसिड अटैक का केस है, कभी कभी कोई ऐसा केसेस भी आता है जहाँ पे किसी लड़का ने किसी लड़के का ऊपर एसिड पैक दिया या फिर किसी विक्टिम के ऊपर कोई भी विक्टिम के ऊपर एसिड पैक दिया, ऐसा सिचुएशन में भी 3 लाख का मुआवजा है। और जहाँ परमानेंट डिसेबिलिटी जिसको बोलता है, जहाँ पे आपका मूवमेंट जो पहले जैसे नहीं है, जिसमें आपका 80% लिम्ब लॉस है, उससे ज्यादा है, वहां पे आपको विक्टिम को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और जहां बर्न है, जहां पे जलने का घाव है और एसिड अटैक के वजह से या फिर कोई भी जलने के वजह से, और जहां लॉस है 25%, वहां पे 2 लाख का कंपनसेशन है। और जहाँ पे फिजिकल एब्यूज ऑफ माइनर, जहाँ बच्चों के साथ में फिजिकल एब्यूज होता है माइनर बच्चों के साथ में, तो वहाँ पे 2 लाख का मुआवजा है। और जहाँ पार्शियल डिसेबिलिटी, जो पार्शियल जिसको बोलता है 40%, जिसमें लिम्ब का लॉस हुआ है, बॉडीली जिसका डिसेबिलिटी 40% है, वहाँ पे 1 लाख का कंपनसेशन फिक्स किया हुआ है। उसके बाद में रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहाँ पे बच्चों को लेके दूसरे जगह में बिक्री कर दिया जाता है, ऐसे केसेस में विक्टिम को उसको रिहेबिलिटेशन के लिए, उसको मेडिकल कभी कभी उन लोग का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, वो सब ट्रीटमेंट के लिए उसको 1 लाख का कंपनसेशन फिक्स किया गया है। फिर लॉस ऑफ लिम्ब और बॉडी पार्ट, डिसेबिलिटी बिलो 40, जैसे कि कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स, जैसे कि आपका हाथ हो गया, आपका कान हो गया या फिर कोई आई हो गया, जिसमें एक पर्टिकुलर बॉडी पर्सन का डिसेबिलिटी 40% कोई इंजरी की वजह से हुआ है, तो उसमें 50,000 का कंपनसेशन फिक्स किया है। फिर उसके बाद में लॉस ऑफ इंजरी कॉजिंग मेंटल एगनी, जहाँ पे जो औरत है या विक्टिम है, जो ये भी ट्रैफिकिंग के ही वजह से किसी का जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, तो उसका रिहेबिलिटेशन के लिए जो इंजरी उसके लिए हुआ है उसके लिए भी 50,000 का कंपनसेशन फिक्स किया गया है गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद में सिंपल लॉस और इंजरी ऑफ द चाइल्ड विक्टिम, जो छोटे बच्चों लोग के साथ में आजकल क्राइम हो रहा है, बट सिंपल है लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तो बच्चों को रिहेबिलिटेशन के लिए उसको मेंटल काउंसलिंग जहाँ पे ज़रूरी होगा उसके लिए भी 50,000 का कंपनसेशन फिक्स किया गया है। और जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट नॉट रेप, बट जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है आपका प्राइवेट पार्ट्स को टच कर दिया या फिर कुछ गंदा चीज दिखा दिया, तो ऐसा केसेस में भी बच्चों लोग के लिए या फिर किसी के साथ भी जो सेक्सुअल हुआ है तो उसके लिए भी 50,000 का कंपनसेशन फिक्स्ड है। तो ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है? हाँ, ये सेक्सुअल असॉल्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये मेजर के लिए भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने एक मुआवजा की जो रकम है, जो कंपनसेशन अमाउंट है, वो फिक्स करके कुछ हद तक शुरुआती दौर में उसको काम चलाने के लिए एक मदद देती है। लेकिन सरकार ऐसे देने से भी ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में जानें, हमारे अंदर जानकारी हो, जागरूकता हो। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि सरकार की जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से हो या फिर आपके एक्सपीरियंस से हो, लोगों में इसको लेके कितने अवेयरनेस है, लोग कितने अवेयर है इस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को लेकर? ये एक्ट तो 2011 का है, जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुआ है 2012 से। तो जब से हमारा जुडिशरी सेपरेशन हुआ है 2013 से, तब से हम इसका प्रचार खूब कर रहे हैं। और कोई फेस्टिवल हो या जैसे कि अभी हमारा नेशनल लीगल सर्विसेज डे है, इसमें हम अवेयरनेस कैम्प कराते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं, कोर्ट के थ्रू कराते हैं, एनजीओ के थ्रू कराते हैं। जैसे आज हम रेडियो के माध्यम से भी
हमारे श्रोताओं को जागरूक करने की कोशिश करें। तरह तरह के हम प्रोग्राम्स करते हैं और ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक हमको सक्सेस भी मिला है। बहुत लोग हम लोग को भी अभी अप्रोच कर रहे हैं, लीगल सर्विसेज में भी बहुत लोग आ रहे हैं, स्पेशली जो वुमेन है, जो चाइल्ड है, जो स्पेशली जो वुमेन है एंड वीकर सेक्शन से, जो लोग एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग के पास केस है, उन लोग को लीगल हेल्प चाहिए, लेकिन उन लोग कोई एडवोकेट कंसल्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये प्रोग्राम जब से हमने इसका प्रचार करना शुरू किया है, हमारे पास में बहुत आया है और हम लोगों ने बहुत लोगों को लीगल रिलीफ जो बोलते हैं वो भी हमने दिलाया है, कोर्ट के थ्रू हो या प्रोग्राम के थ्रू हो। बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है अब तक। मतलब लोग जानते हैं इस बारे में। हाँ जी, हाँ। और अगर हम गांव की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, तो वहाँ पे क्या हालत है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जैसे हमने आपको बताया, जैसे स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज है, वैसे ही हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज है, हेडेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स। हाँ, ये बात अलग है कि अभी भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा लीगल ऑफिसर्स पोस्टेड नहीं है क्योंकि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है स्टिल ग्रोइंग स्टेज में है। तो अभी हम लोग का अपॉइंटमेंट हो रहा है, नया नया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भेज रहे हैं। तो जहाँ जहाँ अभी हम लोग का लीगल ऑफिसर्स पोस्टेड है, जुडिशियल ऑफिसर्स पोस्टेड है, वहाँ पे हर जगह हम लोग का ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, और हमारा स्टाफ भी वहाँ है। और वहाँ पे जिस तरह से हम कैपिटल में जो भी प्रोग्राम कराते हैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में भी कराते हैं, और हर समय नालसा का डायरेक्शन भी रहता है कि डिस्ट्रिक्ट और बस्ती बस्ती में जाना है। इसीलिए बस्ती बस्ती में भी लीगल अवेयरनेस देने के लिए हमारा लीगल एड काउंसिल्स जाते हैं। फिर उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में और हर इसमें स्टेट में भी हमारा पैनल ऑफ वॉलंटियर्स है, जिसको हम बोलते हैं PLB, पैरालीगल वॉलंटियर्स, जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उसको हम लोग बस्ती में भेज देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे कोई भी किसी को लीगल प्रॉब्लम है, किसी को लीगल हेल्प की ज़रूरत है, वो लोग इसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज में बता देते हैं, लेके आ जाते हैं। उन लोग का प्रॉब्लम्स को एडवोकेट के साथ में काउंसलिंग कराते हैं। किसी को केस करना है, एडवोकेट केस कर देते हैं। तो ऐसे करके अभी जहाँ जहाँ लीगल जुडिशियल ऑफिसर्स पोस्टेड है वहाँ के लोग को तो अभी पता है, लेकिन ऐसे भी जगह है जहाँ पे लीगल अथॉरिटीज नहीं है, सर्विसेज का ऑफिस नहीं है। तो उन लोगों को अवेयर करने के लिए हम रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम कराते हैं। जी जी, बिल्कुल, ये अच्छी बात है क्योंकि रेडियो की पहुंच हम मानते हैं कि हम बहुत दूर दराज इलाकों तक, और हमारा टारगेट ऑडियंस भी वही रहते हैं जो गांव के लोग हैं। अच्छा, जैसे अभी मैम आप बता रही है कि डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लीगल सर्विसेज का जो अभी सुविधा शुरू नहीं हुई है, मतलब ऑफिस नहीं बने, तो उन लोग अगर कंपेंसेशन क्लेम करना चाहे तो उन लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे? उन लोग डायरेक्टली स्टेट लीगल सर्विसेज में भी आ सकते हैं, या फिर जैसे कि अभी आपका आलो है, आलो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आलो है, तो आलो के अंदर में अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, जैसे कि सीओमी है। सीओमी में अपना लीगल सर्विसेज का जुडिशियल ऑफिसर अभी पोस्टेड नहीं है, तो उसका जुरिस्डिक्शन पड़ता है आलो। तो सीओमी वाला आलो के थ्रू आएंगे, तो आलो वाला स्टेट में फॉरवर्ड कर देंगे एंड स्टेट वाला गवर्नमेंट के पास में, जो अपना नियरेस्ट सबसे नजदीकी, हाँ नियरेस्ट सबसे नजदीकी लीगल सर्विसेज ऑफिस में जाना है। तो वहां जाके आपको अपना कंपेंसेशन क्लेम करना है। जी। और अगर हम बात करें जो सरकार है या फिर जो डिपार्टमेंट है या जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, आपकी जो उपलब्धियां है, जो अचीवमेंट है, कामयाबी है, उस पर बात करें तो डेटा क्या कहती है? 2013 में जब हमने शुरू किया था, 2013 में एनुअल जो कंपनसेशन गवर्नमेंट ने डिसवर्स किया था वो 7 लाख था। अच्छा। उसके बाद में 2014 में 27 lakhs, उसके बाद 2015 में 46 lakhs 50,000, उसके बाद में 2016 में 24 lakhs 30,000, 2017 में 20 lakhs 20,000, 2008 में 38 lakhs 40,000, 2019 में 1 crore 16 lakhs 75,000, 2020 में 1 crore 18 lakhs, 2021 में 1 crore 54 lakhs 50,000, 2022 में 1 crore 82 lakhs 75,000, और 2023 को फिलहाल
7,50,000 है 2023 का। अभी तक ये कंप्लीट डेटा नहीं है, 23-24। हाँ 23-24 का कंप्लीट डेटा नहीं है, लेकिन आज तक 7,50,000 हुआ है। तो इससे पता चलता है कि काफी अवेयर हो गया है हमारा पब्लिक, और ये स्कीम के द्वारा काफी लोग को फाइनेंशियल हेल्प भी मिला है। ये देखा जाए तो जब से इसको लागू किया गया है तब से हर साल अमाउंट जो है बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि लोग अवेयर हो रहे हैं। तो मैम इसमें कोई, जैसे कि बाकी केसेस में ऐसे होते हैं कि लोग फॉल्स एलिगेशन वगैरह लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पे फॉल्स क्लेम की कोई गुंजाइश है? फॉल्स क्लेम की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स ही पुलिस रिपोर्ट सब कुछ लेके आता है। बाद में ट्रायल का समय में केस जो एक ओफेंडर के अगेंस्ट में ट्रायल में कन्विक्ट नहीं भी होता है, लेकिन जो क्लेम का जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट होने का गुंजाइश नहीं रहता है। एफआईआर हम लोग मांगते हैं, चार्जशीट हम लोग मांगते हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो लोग हम मांगते हैं। तो इसीलिए क्लेम जो पोस्ट होने का चांसेस जो है नहीं है इसमें। अमाउंट जो ऊपर नीचे हो सकता है ट्रायल के बाद, जो उसका ये एक्यूज का अगेंस्ट में जो कन्विक्शन है वो बाद में जाके नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो क्लेम जो है बेस्ड है वो जो है पोल्स होने का चांसेस जो कमी है। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि लॉन्ग पेंडिंग के वजह से कोई विटनेस रिट्रैक्ट भी कर जाता है। लेकिन जो ओपन्स जो है वो हुआ है, तो जब विटनेसेस रिट्रैक्ट कर जाता है तो ऐसे में कोर्ट मजबूर हो जाता है एक्यूज को छोड़ने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्लेम, जो कंपटीशन क्लेम है वो फॉल्स था। ये जो है एक तरफ से ये इमीडिएट रिलीफ के तौर पे है जो कंपटीशन अमाउंट जो है, बिकॉज केस का तो कितना साल चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो विक्टिम होता है बहुत लोग को इमीडिएट जरूरी पड़ जाता है। इमीडिएट उसको मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, फिजिकल कोई ऑफेंस में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इंजरी हो जाता है, विक्टिम को बहुत ज्यादा इंजरी हो जाता है, फैमिली को मेंटल एगनी बहुत ज्यादा कॉज कर जाता है, या फिर विक्टिम का ट्रीटमेंट में फैमिली का जो रिसोर्सेस खत्म हो जाता है, वो सब सिचुएशन के लिए है ये। चाहे वो आगे चल के कन्विक्शन हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका इंजरी को देखते हुए तुरंत। यस, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्कीम है और हर किसी को इसका लाभ भी उठाना चाहिए। और वही बात वही पे आती है कि अगर इसका लाभ उठाना है तो आपको इसके बारे में अवेयर भी होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो लेकिन ये अच्छी बात है, आंकड़ा देखा, बहुत अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं और हर साल ये जो अमाउंट है ये बढ़ रहे हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे जो श्रोता है इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी जानकारी मिली होगी और वो ज़रूर इस स्कीम का लाभ भी उठाएंगे। तो और इसी अवेयरनेस का एक हिस्सा बनते हुए ये जो कार्यक्रम है ये भी इसी का एक हिस्सा ज़रूर है। लेकिन आज आप यहाँ पे आकाशवाणी के स्टूडियो में आई है तो इस अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011 के ऊपर हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? ये स्कीम जो है एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, स्पेशली जो विक्टिम्स है और उनके परिवारों के लिए जिसके पास मीन्स नहीं होते हैं, और जो विक्टिम किसी घटना के वजह से जिसका इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इमीडिएट उन लोग को जो रिलीफ नहीं दे पाता है, या फैमिली के पास में जिसके पास में सोर्स नहीं होता, स्पेशली उन लोगों के लिए इस रेडियो के माध्यम से मेरा भी आप सब श्रोताओं को रिक्वेस्ट है कि दरख्वास्त है कि आप ये प्रोग्राम को आज आपने जो भी सुना है और आपने जो भी समझा है कि ये नॉलेज को केवल अपने पास मत रखिए, अपने रिश्तेदार को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपके आसपास में कभी भी कोई भी इस तरह का कोई घटना हुआ है तो आप ज़रूर उन लोगों को भी बताइएगा कि ऐसा कोई कंपनसेशन स्कीम है। और आप जहां कोर्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का भी ऑफिस है, वहाँ पे जाके पूछताछ कीजिए और वहाँ पे उन लोगों को ये भी बताइएगा कि जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वहाँ पे पैनल ऑफ
लीगल सर्विस एडवोकेट्स भी है जो आपके लिए मुफ्त में आपके लिए केस लड़ेगा या फिर मुफ्त में आपको लीगल सर्विसेज देगा, जो कानूनी सलाह आपको मुफ्त में देगा। इसीलिए किसी तरह का इस घटना सुनाई देने से आप लोग अपना रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स पूरा आप लोग ये मैसेज को स्प्रेड कर दीजिएगा और इस स्कीम का लाभ उठाइएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा हुआ होगा और जरूर इस स्कीम का वे लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मौके पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम पर हमें जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ, आप सुन रहे थे हमारी बातचीत नेशनल लीगल सर्विसेज डे के मौके पर अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011 और जानकारियां दे रही थी एडवोकेट लाबू लोम्बू, गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच। तो हमें आशा है कि हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जरूर फायदा होगा और इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।